हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज एक क्लास 12 के एक चैप्टर से। क्लास 12 का जो चैप्टर है उसका नाम है डेड मैन्स पार्क, जिसके राइटर है शिनुआ अशेबे। शिनुआ अशेबे जो है वो बहुत अच्छे राइटर हैं। उन्होंने बहुत अच्छी ये कहानी लिखी हुई है। ये कहानी जो है उसमें दो कैरेक्टर है मेजर, और फिर एक ट्रेडिशनल मेंटेलिटी और मॉडर्न मेंटेलिटीज जो है वो कैसे क्लैशेस करती है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। शुरुआत करते हैं इस चीज में। इसमें हमने देखा है मिस्टर ओबी, इनका नाम है मिस्टर माइकल ओबी। मिस्टर ओबी, उनकी वाइफ है मिसेस ओबी, जिनका नाम है नैन्सी। ये दोनों हैं रिसेंटली मैरिड है, और रिसेंटली मैरिड होने के साथ साथ इनका एक ऐसी स्कूल में प्रमोशन हुआ है जिसके लिए काफी दिनों से वेट कर रहे थे। एक्चुअली होता क्या है, एंड्यूम सेंट्रल स्कूल जो है उसके मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि पुराना जो प्रिंसिपल है या जो पुराना जो प्रिंसिपल है वो बहुत अच्छा नहीं कर पाया था स्कूल के लिए, और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनको हटा के उन्होंने मिस्टर ओबी जो है, मिस्टर माइकल ओबी, उनको वहां पर अपॉइंट कर दिया है। और अपॉइंट करने के बाद भी जो मिसेस ओबी और मिस्टर ओबी जो है वो चाहते थे, कीन थे कि प्रमोशन का होकर वो यहाँ पर आ जाए। अब मिस्टर ओबी जो है मॉडर्न मेंटेलिटीज के साथ, बहुत न्यू आइडियाज के साथ वहां पर आए हैं। बहुत एनर्जेटिक पर्सन है और वो कुछ नया यहाँ पर करना चाहते हैं। वो अपनी जो नई थिंकिंग प्रोसेस है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं यहाँ पे, और यहाँ बहुत सारी चीजें करने के साथ वो अब धीरे धीरे इंप्रूव करने लगे हैं, और यहाँ पे सारे लोग इनसे काफी सेटिस्फाइड है। मैनेजमेंट जो है, स्कूल मैनेजमेंट जो है वो भी उनसे काफी हैप्पी है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और वो इस नई चीज को करने के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं। हर चीज को नई तरीके से करने का ट्राई करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि बच्चों को जो ट्रेडिशनल जो चीजें हैं या फिर जो कंसेप्ट है कि पुरानी जो मेंटलिटीज है, ब्लाइंड बिलीफ जो है, उनको खत्म करके बच्चों को कुछ नया सिखाया जाए, इसी चीज पे वो वर्क कर रहे थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि जो उनका स्कूल है, स्कूल के जस्ट बाहर की तरफ गार्डन है। तो गार्डन जो है उसमें कुछ लोगों ने जो घास है उखाड़ दी, या फिर उसमें से कुछ लोग गुजरे हैं। तो वो पता लगाने जाते हैं कि वहां पर उस जगह से कौन गुजरा। तो उसे पता चला कि गांव के कुछ लोग जो है वो इस पाथ से गुजरते हैं, और उनका जो कनेक्शन है एक्चुअली ये है कि उस स्कूल का जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर से होते हुए वहां पे जाते हैं। तो स्कूल कंपाउंड से जब वहां पे पहुंचते हैं तो उनका ऐसा मानना है कि गांव का पीछे की तरफ एक जो मंदिर है उससे कनेक्शन है। एक्चुअली जो कंसेप्ट है कुछ इस तरीके का है कि पीछे जो है वो है एक ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब जहां पर कब्रिस्तान वाला ये होता है, ठीक है, उस तरफ है वो कब्रिस्तान, और इस तरफ जो है गांव और गांव के जो लोग हैं वो यहाँ इस तरफ रहते हैं, मंदिर और गांव इस तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो है ग्रेवयार्ड। तो वो क्या करते हैं, वहां से गुजरते हैं, और उन लोगों का ऐसा मानना है, उस गांव के लोगों का ऐसा मानना है कि हमारा और हमारे पूर्वजों का हमारे से कनेक्शन बैठा हुआ है। किस तरीके से कि जब हम इस पाथ से गुजरते हैं तो वहां पे हम जिस भी पर्सन को वहां पर ग्रेवयार्ड में दफना कर आते हैं, उनका हमारे लोगों से कनेक्शन बना रहता है, और उनकी वजह से ही हमारे यहाँ पे जो न्यू जनरेशन आती है, जो भी न्यू बच्चे पैदा होते हैं, जो भी, तो उनकी आत्माओं का उनके साथ कनेक्शन रहता है, और वो यहाँ पे सुखी है, मतलब वो हम लोगों से खुश हैं, और हमारे पूर्वज हमें याद आते रहते हैं, उनका हमारे से कोई ना कोई कनेक्शन रहता है। तो ये सारी चीजें जब डिस्कस हो जाती है तो इससे पहले भी वो पूछते हैं अपने टीचरों से, अपने लोगों से पूछते हैं कि यहाँ ऐसा कैसे है कि लोग यहाँ से कैसे जा सकते हैं। तो जब इनसे बात करते हैं उनसे, तो उनको पता चलता है कि पहले भी स्कूल वाले ट्राई कर चुके हैं इस रास्ते को बंद करने के लिए, पर गांव वालों ने पिछली बार बहुत सारा तमाशा किया था। और माइकल अभी सोचते हैं कि कुछ दिनों में ही इंस्पेक्शन के लिए बाहर से जो मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर्स है, वो सब लोग आने वाले हैं। तो कहीं उनको ऐसा लगेगा कि ये एंटी क्रिश्चियनिस्ट उन्होंने कुछ चला रखा है, तो उनको लगा कि यार इसको बंद करवा देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अगले ही दिन उस जगह को, उस रास्ते को बंद करवा दिया, और बंद करवाने के बाद वहां पर एक जो गांव है, उस गांव से एक प्राइस पॉप बोल सकते हैं, प्राइस बोल सकते हैं, वो वहां पर आए, उनसे डिस्कशन किया, और उन्होंने इसको खुली चेतावनी दी कि आप इस रास्ते को खुलवा दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने उनकी बात को नहीं माना, और उन्होंने इनको रहने दिया, जाने दिया। उसके जस्ट बाद क्या हुआ कि एक लेडी है जो प्रेग्नेंट होती है, और प्रेग्नेंट होने के साथ साथ ही वो अपने एक बेबी को जन्म देती है। साथ के साथ दिखता है कि वो लेडी जो है वो मर चुकी है। अब उस लेडी को जब उधर से ले जाया जाता है तो वो जो स्पेशल पर्सन है मिस्टर ओबी जो है वो ना कर देते हैं कि इधर से आप नहीं जा सकते, अगर आपको जाना है तो आप गांव के बाहर सो के जाए। पर ऐसा हो नहीं पाता, और वहां जो गांव है, गांव में ऐसा एक एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो ये कहते हैं कि जो आत्माएं हैं, हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं, वो हमसे खफा हो गई है, वो हमसे नाराज हो गई है। क्यों? क्योंकि हम उस रास्ते से जा नहीं पा रहे हैं। और उन्होंने ये सब चीजें सोचते हुए, और उन सब चीजों को कि ये मिस्टर ओबी जो है उन्होंने सब कुछ इस तरह से किया, उसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे जो डेथ हो गई है, जो लेडी की डेथ हुई है, वो उसका रीजन जो है वो मिस्टर माइकल ओबी के ऊपर ब्लेम किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि माइकल ओबी के रास्ता बंद कर देने की वजह से हमारे पूर्वज हमारे बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर हमारी न्यू जो जनरेशन है वो हमारे पूर्वजों से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो उसके खिलाफ उन्होंने एक से खुला दंगा कर दिया, और दंगा करने के साथ साथ उन्होंने उस स्कूल को और उस गांव में बहुत सारी तोड़फोड़ कर दी, उस जगह को हटा दिया, उस गांव के उस रास्ते को तोड़ दिया, और स्कूल को भी काफी तोड़फोड़ कर दी।
अगले ही दिन जब माइकल ऑबी वहाँ पहुंचते हैं स्कूल, तो देखते हैं हालत, देखते हैं स्कूल की, उनको बहुत टेंशन होती है। और साथ ही साथ वहाँ पे इंस्पेक्टर जो है, जो एजुकेशन इंस्पेक्टर है, वो भी वहाँ पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर तो सब कुछ खत्म हो चुका है, और वो अपनी जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाते हैं उसमें लिखते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे जो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल है वो है माइकल ऑबी। तो अल्टीमेट इस पर्टिकुलर चीज का मैसेज जो है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नया चेंज करना है, तो चेंज करने से पहले आप पहले ये देखिए कि पुरानी मान्यताओं को चेंज करने के लिए आपको धीरे धीरे उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। इंस्टेंटली आपकी मॉडर्न थिंकिंग को किसी ट्रेडिशनल थिंकिंग के ऊपर इंपोज नहीं करना चाहिए। और जब भी आप किसी चीज को चेंज करने जाए तो आपको उस जगह के लोगों को समझते हुए इस चीज को चेंज करना चाहिए। तो ये था आपके इस चैप्टर का मैसेज कि डेड मैन्स पाथ में जो मिस्टर माइकल ऑबी है वो मॉडर्न थिंकिंग के पर्सन है, और जो गांव वाले हैं वो ट्रेडिशनल थिंकिंग के लोग हैं। पर उन दोनों की जो थिंकिंग क्लैशेज हो जाती है उसमें मॉडर्न थिंकिंग जो है वो सुपर इम्पोज करना चाहती है, पर उनको धीरे धीरे उस चीज को करना चाहिए था, पर उन्होंने उस बात को नहीं माना और गांव वालों ने उस जगह को तोड़फोड़ कर दिया और उनका करियर बर्बाद हो गया। तो ये थी आज की इस चैप्टर की कहानी। कैसी लगी आपकी ये कहानी मुझे लिख के जरूर बताएं, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। बाय।